स्टार्ट। नमस्कार, हम सभी महाराजा सुहेलदेव ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राएं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आप सभी के समक्ष एक प्रस्तुति लेकर, जिसमें हम आपको नवजात शिशु के बारे में, उनकी देखभाल कैसे करनी है, इसके बारे में कुछ विशेष बातें बताएंगे। आपको बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को सही तरीके से धोना है। अब मैं बताती हूँ आपको अपने हाथों को धोना कैसे। पहले आपको अपने हाथों में साबुन लेना है, उसमें पानी लगा के अपने दोनों हथेलियों को पहले रगड़ना है। उसके बाद हाथों को पूरी तरह से साफ करने के लिए हाथों के पीछे ऐसे साफ करना है। उसके बाद आपकी उंगलियों को फंसा के फिर हाथों को साफ करना है ताकि आपकी उंगलियां सही से साफ हो जाए। फिर मुट्ठी बना के आपको नाखूनों को साफ करना है। फिर आपने अंगूठे को ऐसे साफ करना है जैसे कि ये सब भी दिखा रहे होंगे। उसके बाद आपको अपने नाखूनों को भी साफ करना है। फिर आपको पानी से हाथ धो लेना है। और दूसरी बात, जो भी साबुन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करने के बाद धो के ही उसको उसकी जगह पे वापस रखना है। और दूसरी बात कि ऐसा सबसे बढ़िया होगा अगर सबका साबुन अलग अलग हो, क्योंकि साबुन अगर एक रहेगा तो उससे बीमारियां फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बच्चा भी नवजात है तो वो बीमार बहुत जल्दी पड़ सकता है। क्या आपको ये बात समझ आई? हाँ, हमें समझ में आ गया कि अब से अगर हम पहले बच्चों को उठाएंगे तो उससे पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से धुलकर तभी हम बच्चे को अपने हाथ में लेंगे। धन्यवाद। लाओ लाओ नहीं लल्ला, मुझे भी दो, हम भी खिलाएं। हाँ। ये देखो, ये सुसु कर दिया, इसे डायपर पहना के रखा करो। अरे अरे क्या कर रही हो? डायपर पहनाने जा रही हो? नहीं, इसे डायपर नहीं पहनाना है। क्यों, क्या हुआ? डायपर पहनाने से बच्चे के शरीर पे, बच्चे के जो सबसे ज़्यादा त्वचा के करीब रहता है, उससे इसमें क्या हो सकती है, लालिमा आ सकती है। उससे छोटे छोटे दाने निकल सकते हैं। क्योंकि डायपर यहाँ सबसे लंबे समय तक पहनाते हैं बच्चे को, इस वजह से नमी के कारण उसको खुजली भी हो सकती है। इसीलिए आपको डायपर नहीं पहनाना। अगर आपको पहनाना है तो आप लंगोट पहना सकते हैं, क्योंकि समय समय पर लंगोट भीग जाने पे आप उसको क्या करेंगे, बदल सकते हैं। बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर कोई भी बाहर से आए तो हमें सबसे पहले उन्हें बोलना है कि वो अपने हाथों को धुले, उसके बाद ही बच्चे को छुए। फिर उसके बाद जो बच्चे की माँ है उसको नाखून को काट के रखना है, क्योंकि नाखूनों से सबसे ज़्यादा बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए और बच्चे को उसके शरीर पे कोई भी निशान, कोई भी कट वट ना जाए, इस वजह से भी आपको नाखून काट के रखने हैं। अगर बच्चे को शीशी में दूध पिलाते हैं, वैसे तो शीशी में दूध नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन अगर पिला रहे हैं तो शीशी को आपको क्या करना है, साफ रखना। आपको गर्म पानी में 10 से 15 मिनट उबाल के रखना है ताकि उसमें जो कीटाणु है वो मर जाए और बच्चों को कोई भी बच्चे को बीमारी ना फैले। इससे आप अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद बच्चे को धागा, कड़ा, कंगन इत्यादि नहीं पहनाना है। इससे इसमें कीटाणु उत्पन्न हो सकते हैं और हमें सबसे बचना है। देखिए, इसके अलावा जो है हम गांव में जब जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो माँ होती हैं वो अपने बच्चों को काजल बहुत लगाती हैं, बहुत ज़्यादा उनकी नाभि पे तेल डालती हैं, सर पे तेल लगाती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें बच्चे को और बीमारियों की तरफ लेके जाती हैं। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि जो काजल लगाते हैं हम आँखों में वो बच्चों को नहीं लगाना चाहिए और तेल का भी इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए। सुनिए जी मुन्ने को दूध कैसे पिलाऊं, सुनिए जी मुन्ने को दूध कैसे पिलाऊं। मेरा मुन्ना मेरा लल्ला छाती से दूध नहीं पीता, मेरा मुन्ना मेरा लल्ला छाती से दूध नहीं पीता। अरे ये क्या हुआ? देखिए ना, मेरा लल्ला दूध ही नहीं पी रहा, तब से बस रोए जा रहा है। बस हो सकता है आप इसको सही से दूध ना पिला रही हो सकता है जिस तरह से आप पिला रही हो तो वो सही ना हो। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि अपने बच्चे को सही तरीके से कैसे दूध पिलाया जाए। इसके लिए सबसे पहले जो बच्चा है उसे अपने सीधे हाथ में लेना है
और उसका ध्यान रखना, उसका सर जो हो माँ की गदेली में अच्छे से हो और पैर जो हो माँ की तरफ हो। अब उसे दूसरे हाथ से अच्छे से सहारा देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब दूध पिलाने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है बच्चे की जो ठुड्डी है वो माँ के स्तन से अच्छे से छू रही हो और उसकी नाक जो उसमें किसी भी तरह का दबाव ना पड़े, ताकि वो अच्छे से सांस ले सके। अब अगर हमें दूध पिलाना है तो माँ के स्तन का जो बाहरी जो काला हिस्सा होता है वो बच्चे के मुंह के अंदर अच्छे से जाना चाहिए, ताकि बच्चा अच्छे से दूध पी सके। इसके अलावा अगर जब कई सारी माताएं होती हैं जो कि एक स्तन पे लगाती हैं फिर दूसरे स्तन पे लेकर के चली जाती हैं, बहुत जल्दी पूरा दूध पहले स्तन का खत्म नहीं होता, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अगर पहले स्तन का जब तक दूध खत्म ना हो जाए पूरी तरीके से, तब तक दूसरे स्तन पे बच्चे को नहीं लेके जाना है। ठीक है। अब जैसे कि हमारा बच्चा दूध पी चुका है तो उसके बाद हम देखेंगे कि उसका पेट अच्छे से भर चुका है कि नहीं। इसके लिए हम लेंगे उसे अपने हाथ में लेंगे, सामने लेके आएंगे, फिर अपने कंधे पे लगाएंगे, उसे थपकी देंगे ताकि बच्चा जो है सही से हमें पता लग जाए कि उसने दूध पी लिया है। और हर 2 घंटे में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर 2 घंटे में हमें बच्चे के रोने का इंतजार नहीं करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जब बच्चा रोता है तब दूध पिलाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। हर 2 घंटे में बच्चे को अच्छे से दूध पिलाना चाहिए। अब क्योंकि ये सब हमने जाना कि बच्चे को कैसे हम स्तनपान करवाते हैं। इसके अलावा कई सारी और देखभाल है जो हम बच्चे की कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे को हमें गर्म रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होता है माँ के गर्भ के अंदर होता है तो वो गर्म वहाँ का वातावरण होता है। उसी तरह हमें बाहर का भी वातावरण जो है उसे गर्म रखना है। इसके अलावा बच्चे को जैसे ही नवजात शिशु पैदा होता है हमें तुरंत उसे स्तनपान कराना चाहिए। इसके साथ साथ हर 2 या 3 दिन तक उसे नहलाना नहीं चाहिए। उसके बाद भी अगर आप नहलाइए तो हल्के गर्म पानी से नहलाइए और थोड़े दिन बहुत जल्दी मत नहलाइए। और इसके अलावा अगर बच्चे का जो वजन है 2.5 किलो से अगर कम है तो हमें विशेषकर उसके पोषण पे ध्यान देना है और उसका खान पान और अच्छे से करना है। समझ आया आपको? आप सभी को समझ में आया? सबके? समझ में आया आप सबको? आप सबको समझ में आया? अरे अब लीजिए अपने लाला को आप ही संभालिए, मुझे तो ऑफिस में जाना है। मुझे भी तो काम रहता है, ऑफिस जाना रहता है। ये लो पकड़ो। अब ऑफिस भी मुझे जाना है, बच्चे को दूध भी पिलाना है, कैसे करूँगा? अरे क्या हुआ? क्या दिक्कत है? मुझे ऑफिस जाना है, मेरे मुन्ने को दूध भी पिलाना है, अब मैं दोनों काम एक साथ कैसे करूँ? अगर जो औरतें बाहर काम करती हैं या ऑफिस जाती हैं वो सबसे पहले अपने दूध को निकाल के एक कटोरी में रख के जाए। अगर आपने उसे फ्रिज में रखा है तो आप उसे 24 घंटे तक बच्चे को पिला सकते हो, लेकिन अगर आपने उसे बाहर रखा है तो वो बस 4-5 घंटे के लिए अंदर आप उसे पिला दें। और अगर आप दोबारा से बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो जो कटोरी होनी चाहिए वो अच्छे से साफ होनी चाहिए और धुलकर तभी उसमें दोबारा से दूध डालकर बच्चे को पिलाना चाहिए। आपको समझ में आ गया? धन्यवाद। जो गांव बड़ी की और शहर की महिलाएं होती हैं वो मतलब क्या करती हैं कि दिन भर अपने काम में ही व्यस्त रहती हैं। तो ऐसा नहीं करना है, काम में दिन भर नहीं व्यस्त रहना है, बच्चे को समय समय पर स्तनपान कराते रहना है। कितना प्यारा बच्चा है। अरे ये आप क्या कर रही है? आपको पता है अभी आपका बच्चा नवजात है और इसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है। ऐसे उछालने से कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आपको पता है कि बच्चे की गर्दन और क्या कहते हैं बहुत कमजोर होती है, हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं। तो बच्चे को मतलब कि गर्दन टूट सकती है, ये गर्दन मुड़ सकती है और मुड़ जाने से नसों में खिंचाव हो सकता है और बच्चा हाथ से छूट भी सकता है। जैसे कि माता जी अभी कर रही थी, आप उसको बार बार बच्चे को उछाल रही थी, ऐसा नहीं करना है। गर्दन मुड़ जाने से नसें कमजोर रहती हैं और उनमें जो है कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं जो कि मानसिक बीमारी पैदा कर सकती है। इसलिए बच्चे को कभी भी मत उछालें, आराम से हाथ में पकड़ें और उसका आराम से लालन पालन करें। ये सारी चीजें तो हमने जानी कि हम कैसे बच्चे को स्वस्थ रखेंगे, कैसे देखभाल करेंगे। अब इसमें एक
टीकाकरण कैसे कराना है। आप सभी को जो नवजात शिशु होता है उसको पैदा होते ही बहुत सारे टीके लगते हैं। ये टीके आपको समय समय पर लगवाना है। जब भी डॉक्टर आपको बुलाए आपको उसी टाइम पर जाना है। टीके में आपको डिले नहीं करनी है, आपको देरी नहीं करनी है कि नहीं आज नहीं कल लगवा लेंगे, परसों लगवा लेंगे। हर टीके का अपना एक महत्व है और वो टीका उसी समय पर लगना चाहिए। इससे आप ही का फायदा है, आप ही के बच्चे का जो रोग है वो रोग से बच पाएगा। धन्यवाद। जैसा कि अभी तक आप सब लोगों ने जाना कि बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है जन्म से तो उसे कैसे उसकी परवरिश करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है उसके बाद उसकी परवरिश कैसे करनी है, उसे क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, क्या खाना पिलाना है, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। जब बच्चा जन्म होता है उसका हम स्तनपान कराते हैं शुरुआत से। तो जो स्तनपान है वो 6 महीने मतलब बच्चे के जन्म से लेकर 2 साल तक पूरा कराना है, उसे रोकना नहीं है। बच्चा 6 महीने के बाद जब हम उसे कुछ थोड़ा बहुत खिला सकते हैं, जैसे मूंग की दाल हुई, अरहर की दाल हुई, तो उसका दूध जो है वो हम पिला सकते हैं। और कुछ थोड़ा थोड़ा खिला, जैसे केला हुआ तो उसे हम मसल कर उसे चम्मच में दे के 2 से 3 चम्मच ही सिर्फ देना है, वो भी दिन भर में 3 से 4 बार देना है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है बच्चे को आयरन का सिरप देना है जिससे उसे खून की कमी ना होने पाए। जब बच्चा 9 महीने का हो जाए, 9 महीने ये ध्यान देना है कि स्तनपान तब भी जारी रखना है, उसे रोकना नहीं है। फिर हमें जो खाने की डोज है वो बच्चे को थोड़ी सी बढ़ानी है। उसमें ये करना है कि जो हमारे यहाँ कटोरी होती है उसमें आधी कटोरी कम से कम, जैसे खाना हम दलिया दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, हल्का खाना जो बच्चा आराम से निगल सके, खा सके, उसको देंगे। और फिर उसे वो भी अगर हल्का ज़्यादा है उसको मसल लेंगे ये चीज़। और सब्जियों में हरी सब्जी दे सकते हैं और केला दे सकते हैं, ये सब। और अंडा भी दे सकते हैं लेकिन वो अच्छे से उबला हुआ हो, ये नहीं कि कच्चा हो, नहीं तो बच्चे को नुकसान करेगा। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान देंगे जब बच्चा 9 महीने का हो जाएगा तो उसे विटामिन ए का घोल भी पिलाएंगे, उससे आंखों की रोशनी उसकी तेज रहेगी। और इन सब चीज़ों के साथ साथ ये भी ध्यान देंगे जो भी बच्चे को पिलाएगा उसका हाथ अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अगर हाथ गंदा रहेगा माँ जो है बच्चे को खिलाएगी तो उससे साथ साथ उसे बीमारियाँ भी हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। और ये भी ध्यान देना है बच्चे को जो हम खाना देंगे, खिचड़ी दलिया जो भी देंगे, उसमें जो हम नमक यूज करेंगे आयोडीन युक्त वाला नमक यूज करेंगे, जिससे क्या है बच्चे का मस्तिष्क का जो विकास है वो अच्छे से हो सके। अभी तक हमने देखा कि बच्चे नवजात शिशु का देखभाल कैसे कर सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि किसी बच्चे को मतलब छूने से पहले या खाना खिलाने से पहले हमें हाथ धुलने चाहिए। और किसी बच्चे को अगर हम किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो उस व्यक्ति का भी हाथ धुलवाएं। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो हमें समय समय पे स्तनपान करवाना चाहिए और स्तनपान के जो तरीके होते हैं उन तरीकों को ध्यान रखना चाहिए। जो महिलाएं कार्यरत हैं वो महिलाएं कैसे स्तनपान करवा सकती हैं, ये चीज़ें देखनी चाहिए। हमें ये इन चीज़ों के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है, जैसे बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, बच्चों को भूख नहीं लग रही है, बच्चा माँ का दूध नहीं पी रहा है, बच्चे का शरीर ज़्यादा ठंडा हो रहा है या ज़्यादा गर्म हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। स्वास्थ्य को दे पहला स्थान, 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 तभी होगा बीमारियों से निदान, तभी होगा बीमारियों